सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आज की एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ। एंड आज की इस वीडियो में होने वाली है टॉप 10 क्लोज रेंज से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इस वीडियो को अगर एंड तक देख के जाओगे, जब भी क्लोज रेंज में फाइट लोगे तो ज्यादातर चांसेस तुम्हारे ही होंगे कि तुम विन कर पाओगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब अगर तुम 60 या 60 एफपीएस से कम पे गेम्स खेलते हो तो ये चीज हमेशा फॉलो करना। तो जब कभी भी टीपीपी ले रहे हो, इस तरीके से तुम्हें टीपीपी नहीं लेनी है, क्योंकि अगर तुम्हारे एनिमी के पास एक 90 या फिर 120 एफपीएस वाला डिवाइस होगा तो वो तुम्हें बहुत पहले ही अपनी स्क्रीन पे देख चुका होगा और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कि कब तुम्हारी पेटी बन जाएगी। बट आगे से टीपीपी लेते टाइम इस तरीके से पीक का यूज करोगे तो दीवार से तुम थोड़ा सा दूर रह पाओगे और एटलीस्ट तुम्हें भी मौका मिलेगा फाइट लेने का। अब गाइस, जब कभी भी तुम पे एनिमीज रश कर रहे हैं और तुम एक विंडो या फिर दूर से पीक करके फाइट लेने वाले हो तो मत करना, क्योंकि डोर्स एंड विंडोज एक ऐसी जगह होती है जहां पे एनिमी का प्री एम हमेशा से होता है और जैसे ही तुम थोड़ा सा भी एक्सपोज होगे तुम पे प्री फायर आएगा और तुम नॉक फिनिश। एनिमी के लिए ये पोजीशन बहुत ज्यादा आसान होती है क्योंकि उसके पास एक छोटा सा एरिया होता है जहां पे उसे फोकस करना होता है। एक विंडो के अंदर अगर फायर करना है या फिर एक दरवाजे के ऊपर फायर करना है तो एनिमी के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है और तुम वहीं से अगर निकल जाते हो तो भाई तुम्हारी पेटी बनना ऑब्वियस है। अब गाइस, ये फेक पुश वाली ट्रिक हमेशा काम करती है। तो जब भी तुम रश कर रहे हो, थोड़ा सा ओपन जाके तुम्हें वापस कवर में जाना है और इंस्टेंटली वापस रश कर देना है। इससे एनिमी का रिदम बिगड़ जाता है, उसका एम चोक हो जाता है और तुम वो पोजीशन में विन इजीली कर लेते हो। अब गाइस यार, ये ट्रिक मैं हमेशा यूज करता हूँ और इससे एनिमीज को मेरा साउंड ही नहीं आता है। तो जब कभी भी रश कर रहे हो, एकदम बंदे पे पहुंचने वाले होते हो, उसी टाइम पे एक जंप कर दिया करो। इससे एनिमी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जंप करते टाइम जो तुम्हारे एक लास्ट मोमेंट वाले फुट स्टेप्स होते हैं वो स्किप हो जाते हैं, उनकी आवाज नहीं आती और एनिमी पे तुम अचानक से पहुंच जाते हो, जिसकी वजह से एकदम सरप्राइज अटैक हो जाता है। तो भाई बंदों के लिए बहुत मस्त चीज होने वाली है। अब गाइस, प्री पीक वैसे तो बहुत बढ़िया चीज होती है, जैसे कि इस बंदे ने यहाँ पे यूज करने का ट्राई किया, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक 60 एफपीएस या फिर उससे कम एफपीएस वाला डिवाइस है तो ज्यादातर तुम्हारे लिए प्री पीक्स काम नहीं करेगी, क्योंकि जिस भी बंदे के पास 120 एफपीएस वाला डिवाइस होगा, 90 एफपीएस वाला डिवाइस होगा, उसकी स्क्रीन पे तुम बहुत पहले विजिबल हो जाओगे और जो तुमने प्री पीक लेके रखी हुई है उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि तुम पहले ही नॉक हो जाओगे। अब गाइस, 120 एफपीएस वर्सेस 60 एफपीएस हम करते हैं ना, तो 60 एफपीएस वाले प्लेयर्स को हमेशा ज्यादा मेहनत करनी होती है, बुलेट ज्यादा मारनी होती है, टीपीपी लेते टाइम ध्यान रखना होता है और जब कभी भी तुम क्लोज रेंज फाइट्स में हो तो हमेशा तुम्हें प्री फायर भी पहले से ही चालू कर देना है। ऐसा नहीं कि तुम बंदा दिखने का वेट कर रहे हो, क्योंकि 120 एफपीएस वाले प्लेयर्स की स्क्रीन पे तो तुम पहले विजिबल हो जाते हो एंड जैसे तुम स्क्रीन पे अपने विजिबल होने का वेट करते हो तब तक तो तुम्हारी पेटी बन जाती है। 60 एफपीएस वाले प्लेयर्स को विजुअल्स पे नहीं, साउंड्स पे खेलना होता है। जब कभी भी तुम्हें लगता है कि एनिमी यहाँ पे आ चुका है, मुझे साउंड आ रही है कि सामने बंदा कैंप कर रहा है, उसी टाइम पे प्री फायर मारना शुरू कर दिया करो एंड तुम बंदों को नॉक कर पाओगे। अब देखो यार, लो सेंसिटिविटी पे खेलने के अपने फायदे होते हैं। एक्यूरेसी तुम्हें ज्यादा मिलती है, हिप फायर थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है, लेकिन अगर क्लोज रेंज में मल्टीपल बंदों को एक साथ नॉक करना चाहते हो, जल्दी जल्दी से थोड़े से रिफ्लेक्स दिखा के मारना चाहते हो, स्पेसिफिकली अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड तुम ज्यादा खेलते हो, तो याद रखना कि हाई सेंसिटिविटी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बंदे अचानक से कहीं से भी निकल जाते हैं तो वहाँ पे लो सेंसिटिविटी पे तुम इतनी जल्दी टैकल एनिमीज को नहीं कर पाओगे। और यही रीजन है कि तुम्हारा भाई आजकल सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा है एंड मैं फुल सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी पे यहाँ पे खेल रहा हूँ। एनिमीज का धप्पा तो कभी भी हो सकता है, कैंपर्स कभी भी अचानक से सामने आ सकते हैं, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो हमेशा जॉयस्टिक को पीछे की तरफ स्लाइड करते हुए तुम्हें जिगल करना है, जिससे तुम्हारे और एनिमी के बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस फिर से मेंटेन हो सके एंड तुम वो 1v1 आराम से जीत पाओ। अब ज्यादातर जो प्रो प्लेयर्स होते हैं गाइस, उनकी एक आदत होती है, वो कभी भी कांस्टेंट फायर नहीं करते हैं, वो बिट्स में फायर करते हैं। 2 गोली चलाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर वहीं पे गोली चलाएंगे। एंड इस बंदे की तरह मिस्टेक ना करके तुम्हें पहले ही प्री फायर में समझ जाना है कि अगर इस जगह फायर आया तो अगेन यहाँ पे फायर आएगा और मुझे वहां से अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है। अब क्लोज रेंज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है साउंड की, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ज्यादातर प्लेयर्स के पास आजकल होने लग गए मस्त मस्त डिवाइस। 120 एफपीएस वाले डिवाइस बहुत कॉमन हो चुके हैं आजकल। ऐसे में तुम अगर कम एफपीएस पे खेलते हो, जहां पे तुम्हें 40 to 60 एफपीएस ही कांस्टेंट नहीं मिल पाते हैं, और वहीं पे अगर तुम्हारा साउंड सेंस भी बेकार होता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि एनिमी कहां से आ रहा है, तो भाई तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। जैसा कि मैंने तुम्हें इस वीडियो में पहले ही बताया था कि अगर तुम 60 या उससे कम एफपीएस पे खेलते हो तो तुम्हें विजुअल्स से ज्यादा अपने साउंड पे भरोसा करना होगा, साउंड की वजह से खेलना होगा। इस चीज की अहमियत मुझे पता चली जब मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना शुरू किया, जहां पे बंदे अलग अलग मल्टीपल एंगल से आते रहते हैं। अब जब देखो एक बंदा आता है ना सामने से, तब तो हमें पता चल जाता है कैसे भी करके साउंड का, लेकिन जब मल्टीपल एंगल से बंदे आते हैं तो एक एक जो फुट होती है ना, उसको तुम्हें दिमाग में रख के खेलना होता है। साउंड सेंस की वैसे कोई ड्रिल्स वगैरह तो होती नहीं है। जब तुम एक अच्छी ईयरफोन्स या हेडफोन्स ले लोगे, अपने आप तुम्हें अच्छी खासी जो क्लियर साउंड्स एनिमीज की वो आने लग जाएगी। तुम्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि कहाँ से एनिमी आने वाला है, कहाँ से तुम पे हमला होने वाला है। अब बहुत सारे लोग मुझसे भी अपने बारे में पूछते रहते हैं कि मीरू भाई तुम कौन सी ईयरफोन्स या हेडफोन्स यूज़ करते हो, तो मेरे टेक चैनल पे मैंने सारी डिटेल्स डाल रखी है, जो भी मैं ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ, फ़ोन कूलर्स, टाइप्स या अडेप्टर्स, फिंगर स्लीव्स, वो सब तुम्हें ये वाले चैनल पे मिल जाएगी। तो इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेक कर लेना अगर तुम्हें ईयरफोन्स वगैरह
देखनी हो। गाइस जब से मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना शुरू किया है मेरे गेम प्ले पे बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़े हैं। वो तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक और चीज़ मुझे समझ में आई है कि मैं एनिमीज को है ना अब समझने लग चुका हूँ। लाइक कौन सा एनिमी कैसा होने वाला है ये मुझे पहले ही पता चल जाता है। और जो भी एनिमी 2-3 सेकंड के लिए एक जगह पे बैठ जाता है मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ इस बंदे का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो चुका है और ये बस इजी शिकार होने वाला है एक। एंड दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि हाँ अगर इतनी देर के लिए बैठा हुआ है तो शॉर्ट गन भी हो सकती है। तो अगर शॉर्ट गन का तुमने कन्फर्म कर लिया है और अगर फिर भी बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है तो तुम इजी जाके उस पर रश करो, कुछ नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि ऐसे बंदों को या तो थोड़ा सा लैग फेस करना पड़ जाता है या फिर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है। और अगर तुमने 1-2 बंदे पहले नॉक कर दिए तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है और ऐसे बंदों पे पुश करके नॉक करना सबसे ज़्यादा ईजी होता है। अब देखो यार मुझे नहीं पता कि जो नेक्स्ट बंदा आने वाला है ये लेजिट था या फिर ये चीटर था, लेकिन जब कभी भी तुम्हारे सामने एक ऐसा क्रीपी बंदा आता है जो पहले से एम लेके बैठा होता है, यहाँ पे तुम्हें जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी है, थोड़ा सा पीछे आना है, पीक लेके फाइट लेनी है अगर तो आराम से सोच लेना, पहले कैलकुलेट कर लेना कि हाँ अगर यहाँ पे पीक खोलूंगा तो कहाँ एम जाने वाला है और तभी तुम बंदे को नॉक कर पाओगे। कि यूजुअली होता क्या है ना कि ऐसे बंदों का हमें लगता है कि भाई नूब है, कैसे देख रहा है खड़े खड़े और इसको तो मैं इजीली नॉक कर दूंगा, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा सा भी ओपन में जाते हो इतनी सारी गोलियां तुम्हारी तरफ आती है कि तुम 1 सेकंड में नॉक हो जाते हो और तुम्हें पता चलता है कि हाँ भाई या तो गड़बड़ है बंदे में या तो इसकी पूरी चाल थी। तो ऐसे में टेक योर टाइम, अच्छे से फाइट लो थोड़ा। अब गाइस यार गेम में लड़कियों पे ट्रस्ट करना तुम्हारे भाई के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पे बंदी का नाम देख के ना हमने इसको थोड़ा सा ट्रोल करना शुरू किया और बात करने की हमने कोशिश की और देखो बस होने वाला क्या है हमारे साथ। जैसे बात करने की कोशिश करता हूँ ये स्ट्रेट अपने टीममेट्स की लोकेशन मुझे बताने लगती है, जिससे मुझे लगता है कि ये भी चाहती है कि इसके टीममेट्स की हम जल्दी से पेटी बना दें। वही को बंदा वो पहले वेट उधर है उस साइड है। ये लड़की मैं बताती हूँ। देखिए चलो 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 चलो। तो भाई ये भूत बन जाती है और इसके पीछे पीछे हमें जाना था क्योंकि ये बोल के गई थी कि जल्दी आओ मेरे पीछे पीछे, मैं अपनी लोकेशन बताती हूँ टीममेट्स की और मैं वही करता हूँ, पीछे पीछे जाता हूँ उसके जल्दी जल्दी। फिर देखो क्या होता है, जैसे ओपन में जाता हूँ यहाँ पे इसके जो कैंप पे टीममेट्स थे वो हमारी पेटी बना देते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है वो कॉमेंट सेक्शन में मुझे तुम बताने वाले हो, तो जल्दी से कॉमेंट्स कर देना। तो यार गाइस यार यही थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि तुम्हें क्लोज रेंज में फॉलो करनी है और आई होप कि इन क्लोज रेंज टिप्स को फॉलो करके तुम्हारा गेम अच्छा हो जाएगा एंड क्लोज रेंज में कुछ फाइट्स तुम विन कर पाओगे। टिप्स तो यही खत्म होती है, लेकिन तुम्हारे भाई का नूब सा गेम प्ले अब तुम एंजॉय कर सकते हो।